हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं साइक्लोन सेपरेटर के बारे में। बेसिकली साइक्लोन सेपरेटर को हम स्टडी कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस को हम पढ़ रहे हैं, है ना। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में आज हम देखेंगे साइक्लोन सेपरेटर। तो साइक्लोन सेपरेटर का दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, पार्टिकुलेट मैटर के लिए। जो भी एयर पॉल्यूटेंट एयर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं एज अ पॉल्यूटेंट्स, उसको सेपरेट करने के लिए हम साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ करते हैं। इसको समझने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को, है ना। सबसे पहले समझते हैं, मान लो ये एक प्लांट है, ये जहाँ पर कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है। केमिकल प्रोसेस मतलब जहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जैसे कोल से एनर्जी जनरेट किया जा रहा है, कुछ भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का सिंथेसिस किया जा रहा है, तो केमिकल प्रोसेस हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इस प्लांट के अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद क्या हो रहा है, ये गैस केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर से गैस रिलीज हो रहा है प्लांट से, है ना। तो ये गैस जो रिलीज हो रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लू गैस। तो फ्लू गैस यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है फ्लू गैसेस करके, है ना। तो फ्लू गैसेस क्या है, प्लांट से जो रिलीज होता है। हमने कोई फॉसिल फ्यूल दिया या कोई भी मटेरियल दिया जिसके थ्रू केमिकल प्रोसेस हुआ, केमिकल प्रोसेस होने के बाद वो गैस रिलीज करेगा प्लांट से कोई गैस रिलीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लू गैस बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लू गैस को हम कहाँ लेके जाएंगे, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में लेके जाएंगे, जिसको हम आज एक देखने वाला है। जिसमें से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में हम एक क्या देखने वाले हैं, साइक्लोन सेपरेटर ना। बहुत सारे डिवाइस होते हैं, मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, जिसमें इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होता क्या है, मैंने बता दिया है। कितने टाइप की डिवाइस होती है ये भी मैंने बताया, तो उस वीडियो लेक्चर को भी देख लो, जिसमें मैंने प्लांट का बेसिकली मेन प्रिंसिपल क्या होता है उसको मैंने बताया, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में हम क्या करते हैं, जो फ्लू गैस है उसको लेके जाते हैं। फिर यहाँ पर ये एयर पॉल्यूशन सेपरेट करता है किसको, एयर पॉल्यूटेंट्स को एयर से। फिर वो जो क्लीन एयर होता है उसको हम स्टैक के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो ये हमारा बेसिकली प्रिंसिपल था जो मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तब समझते हैं उसी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में आज हम देखने वाले हैं साइक्लोन सेपरेटर को। अब याद रखेंगे साइक्लोन सेपरेटर का मेनली यूज क्या है, कंट्रोल किसको कंट्रोल करता है, ये पार्टिकुलेट मैटर को। ये भी याद रखेंगे, पार्टिकुलेट मैटर। और पार्टिकुलेट मैटर क्या है, नथिंग बट पार्टिकुलेट मैटर क्या है, एक पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स है जो एयर को पॉल्यूटेट करता है, एयर को पॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो ये होगा नॉर्मली चीज। तो देखते हैं साइक्लोन सेपरेटर, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली साइक्लोन्स आर सेपरेशन डिवाइस दैट यूज द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया टू रिमूव पार्टिकल मैटर फ्रॉम फ्लू गैसेस। देखो फ्लू गैस में जो बोला ना, प्लांट से जो भी गैस रिलीज हो रहा है उसको बोल रहे फ्लू गैस, उसमें क्या बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, साइक्लोन सेपरेटर यूज कर रहे हैं। साइक्लोन का आपको पता होगा, जो साइक्लोन है मतलब एक इस टाइप से जनरेट होता है ना, साइक्लोन जो जनरेट होता है उसी कॉन्सेप्ट में, जहां पर जो एयर है वो राउंड करता है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइक्लोन का सेपरेटर का एक डिवाइस बनाया है, ठीक। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम पढ़ते हैं, इनर्शिया है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया को यूज करता है, मतलब रिमूव जो भी पार्टिकल्स है, जो भी एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो मोमेंट में है तो मोमेंट में रहेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक। तो साइक्लोन सेपरेटर्स इज वन ऑफ many air pollution control device known as a pre-cleaner since they generally remove larger piece of particle matter। तो देखो साइक्लोन सेपरेटर्स को हम मेनली क्या बोलते हैं, प्री क्लीनर्स। प्री क्लीनर्स मतलब पूरा वो 100% क्लीन नहीं करता एयर को, है ना। एयर पॉल्यूशन को, जो एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं, जो एयर में जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उसको 100% वो क्लीन नहीं करता, उसको एज अ प्री क्लीनर यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि लार्जर जो पीसेस होता है ना पार्टिकुलेट मैटर का, उसको सेपरेट कर पाता है, स्मॉल जो पीस होता है पार्टिकुलेट मैटर का उसको सेपरेट नहीं कर पाता। तो हमारा जो एयर, जो पॉल्यूटेंट्स, जो एयर है जो पॉल्यूटेड है, उसमें से स्मॉल वाले पोर्शन को, स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर पाता, किसको करता है, ये वाला करता है आपका जो लार्जर पीस होता है ना, लार्जर साइज होता है जिनका, उसको क्या करता है, सेपरेट कर लेता है। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम प्री क्लीनर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार ये इसमें क्लीन होने के बाद फिर से दूसरे डिवाइस में हम लेके जाएंगे इसको, जिसमें वो स्मॉल पार्टिकल्स भी क्या हो जाएगा, इस बार सेपरेट हो जाएगा एयर से, देन उसको हम एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्री क्लीनर्स बोल सकते हैं, क्योंकि मेन 100% ये क्लीन नहीं करता है। तो ये वाला पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। अभी मेनली इसका यही इसका ड्रॉबैक्स भी है, ये स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकता। अब देख लेते हैं उसका डायग्राम है। नॉर्मली देखो साइक्लोन सेपरेटर इस टाइप का बना होता है। तो यहाँ पर देखो आप, ये डर्टी एयर है, मतलब इसमें क्या है,
एयर, साथ ही साथ इसमें क्या है, पॉल्यूटेंट्स भी हैं, इसको यहाँ से इंटर किया जा रहा है। इंटर करके यहाँ पे देखो राउंड होते होते नीचे आते जा रहा है, जैसे साइक्लोन के जैसे नीचे राउंड होते होते आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसे राउंड हो रहा है ये ना, जहाँ पर ये राउंड हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो पार्टिकल, जो लार्जर साइज है पार्टिकल है, वो नीचे आकर के डर्टी के फॉर्म में, है ना, डस्ट के फॉर्म में बाहर आ जाता है। और जो एयर, जो यहाँ पर जो एयर एंट्री किया था और इसमें जो पार्टिकल से नीचे आ गया, और जो गैस जो बच गया वो क्लीन होकर के बाहर चला जाता है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखो गैस आउटलेट ट्यूब है ये, क्लीनर एयर, मतलब गैस अब क्लीन हो गया, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा से क्लीन हो गया है, क्योंकि लार्जर पार्टिकल तो राउंड होते हुए कहाँ आ गया, वो नीचे आ गया है, ठीक है। और ये इनलेट है, मतलब जहाँ से गैस को एंट्री कराया जाता है। साइक्लोन बॉडी है, इस पूरे बॉडी को क्या बोल रहे हैं, साइक्लोन बॉडी, जो इस टाइप से उसको रोटेशन कराता है, किसको, गैस को, ठीक। ये कोनिकल सेक्शन है, जहाँ पर ये सब क्या इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट्स है वो इकट्ठा हो जाता है। पॉल्यूटेंट्स में क्या है, हमारा पर्टिकुलेट मैटर्स है, पर्टिकुलेट मैटर्स है जो सेपरेट हो जाता है लार्जर साइज। इसी को दिखा रहा है, जैसे मान चलो यहाँ पर से देखो, इस वाले डायग्राम में यहाँ पर से कोई गैस एंट्री कर रहा है, जिसमें येलो वाला जो दिख रहा है ये सब क्या है, पर्टिकुलेट मैटर्स से, देखो राउंड होते हुए ये, है ना, राउंड होते हुए आ रहा है ये। तो देखो नीचे में पूरा पर्टिकुलेट मैटर्स इकट्ठा हो गया, ये डस्ट के फॉर्म में, इसको हम सेपरेट कर लिया, हमारा पॉल्यूटेंट्स था, और जो क्लीन एयर है वो बाहर चला गया, बाहर निकल गया। तो ये डायग्राम है इसका, आप देख सकते हैं। तो जो क्लीन एयर है ये बाहर चला जा रहा है और डस्ट अपना नीचे आ जा रहा है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है साइक्लोन सेपरेटर का। साइक्लोन के थ्रू, मतलब राउंड घुमाते हुए उसको क्या करते हैं हम, लार्जर पार्टिकल्स, जो पीस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर है वो नीचे आकर के बाहर कर लेते हैं, सेपरेट हो जाता है। और जो क्लीन एयर है, गैस में जो क्लीन होकर के जितना भी वो क्लीन हो पाया वो ऊपर से बाहर चला जाता है। तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं साइक्लोन सेपरेटर का। तो साइक्लोन सेपरेटर का डिस्क्रिप्शन में अगर बेसिकली पॉइंट्स के फॉर्म में देखें तो यूज फॉर द कोर्स पार्टिकुलेट रिमूवल, तो किसके लिए यूज किया जाता है इसको, पार्टिकुलेट मैटर के रिमूवल के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने बता दिया है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, पॉइंट्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो। और टिपिकली यूज्ड एज ए प्री फिल्टर, देखो मैंने बताया इसको प्री क्लीनर्स के रूप में यूज करते हैं, है ना। रीजन भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये लार्जर पार्टिकल को तो सेपरेट कर लेता है पार्टिकुलेट मैटर को, बट स्मॉल वाले को नहीं कर सकता। तो एक बार लार्जर वालों के लिए यूज किया जाता है, फिर उसके बाद स्मॉल के लिए फिर किया जाता है। तो एज ए प्री फिल्टर हम यूज करते हैं इसको। कैन फंक्शन एट हाई टेम्परेचर विदाउट मूविंग पार्ट्स, तो इसका आप देखे होगे, ये जो होल बॉडी है ये मूवमेंट नहीं करता, है ना। इसका जो बॉडी है वो, ये पूरा होल जो बॉडी है ये मूवमेंट नहीं करता, इसलिए विदाउट मूविंग पार्ट्स लिखा है, और हाई टेम्परेचर पे ये काम करता है, ठीक है। इफिशियंसी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज, तो इसका जो इफिशियंसी है, जो प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्टिविटी है, किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने बताया है लार्जर पार्टिकल को सेपरेट करता है और स्मॉलर को नहीं कर पाता, क्योंकि इस प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक। तो इनलेट स्वर्लिंग एक्शन मूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू वॉल्स देन ड्रॉप्स आउट, तो देखो जो इनलेट जो राउंड हो रहा है ना, स्वर्लिंग ही बोल रहे हैं इसको, एक्शन जो है यही क्या करता है, जो राउंड कर रहा है यही क्या करता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को वॉल्स के थ्रू कनेक्ट, टकरा करके, वॉल्स में टकरा करके वो कहाँ जाता है, ड्रॉप्स आउट, बाहर चला जाता है, जो कि ये मेनली यही इसका मेन प्रिंसिपल है। अब हम देख लेते हैं इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है, लो कॉस्ट है और सिंपल है, इसका बॉडी मूवमेंट नहीं होता, नो मूविंग पार्ट्स लिखा है। लो प्रेशर ड्रॉप कंपेयर्ड टू पीएम रिमूव, तो लो प्रेशर में भी ये काम करता है। वाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर कैपेबिलिटीज, मतलब अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर में भी ये काम कर लेता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, इतना टेम्परेचर फिक्स करना है, इस टाइप का कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है। तो वाला भी आप पॉइंट याद रखेंगे, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे ये काम कर लेता है। ड्राई कलेक्शन ऑफ पीएम पार्टिकुलेट मैटर का, जो हम सेपरेट, जो बाहर सेपरेट हो रहा है हमारा पार्टिकुलेट मैटर्स, वो किस में होता है, ड्राई फॉर्म में होता है। ये भी एक अच्छा चीज़ है, मतलब वेट के फॉर्म में नहीं रहता, वेट अगर होता तो फिर उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होता है ना थोड़ा, तो ड्राई फॉर्म में अगर मिल रहा है वो तो अच्छी बात है, ठीक है। रिलेटिवली स्मॉल स्पेस रिक्वायरमेंट, इसके लिए कोई बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए प्लांट्स में, क्योंकि मेनली देखा जाए बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें स्पेस भी नहीं होते उनके पास। तो अगर स्पेस नहीं है तो ये क्या है, अच्छा है, क्योंकि इसके लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए रिलेटिवली स्मॉल स्पेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। डिसएडवांटेज में देख लेते हैं, इनसफिशिएंट कलेक्शन ऑफ स्मॉल पीएम, तो यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इनइफिशिएंट है किसके लिए, स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार इस वीडियो लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। अनेबल टू हैंडल स्टिकी या टिकी पीएम, तो कुछ कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं जो थोड़ी स्टिकी होते हैं या फिर कुछ रिएक्शंस करते हैं, उस टाइप के पार्टिकल्स को हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। इंक्रीज इन कलेक्शन इफिशियंसी ओनली विद द हाई प्रेशर ड्रॉप, तो इंक्रीज कब होगा, प्रेशर ड्रॉप को हाई करते जाएंगे तब कलेक्शन इसका और बढ़ते जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है मेनली
और मेनली एडवांटेज हैं, आपको एक एक दो एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको याद करके रखना है, जिससे आपको साइक्लोन सेपरेटर्स के बारे में लिखने के लिए अगर आए तो नॉर्मली जो मैंने स्टार्टिंग में 2 लाइन का डेफिनेशन दिया जो भी है ना प्रिंसिपल फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं, डायग्राम को बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को मैंने पॉइंट्स को फॉर्म में मैंने बता दिया है, तो ये भी आप देख सकते हैं, साथ में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के साथ। थैंक यू।